ईरान का नाज़रीन एतमाद उस मुकाम पर पहुंच गया है कि उसने कई ममालिक की तरफ से सीज़ फायर करने की अपील जो है ये कहकर मुस्तरद कर दी है कि जब तक इसराइल से हिसाब बराबर नहीं होता ईरान जंग बंद नहीं करेगा। और ईरानी मिसाइलों ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के आबाई घर को भी निशाना बनाया है। ऑब्वियसली नेतन्याहू के घर को नुकसान तो पहुँचा है, लेकिन वो उस घर में मुकीम नहीं है। मगर ईरान ने जिस तरह सिंगल आउट करके अलामती तौर पर नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया है, उसे इसराइल की जो रूलिंग एलीट है पूरी की पूरी, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जा रही है और खौफ की लहर है। इस खौफ में इसराइल ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील कर दी है कि वो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए उसकी मदद करें। वही इसराइल है जो बर्बरियत की अलामत था 2 दिन पहले तक, जो फ़लस्तीनियों के खून से होली खेल रहा था इंतहाई जालमाना वहशियाना अंदाज में, और आज वही जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों के पैरों में पड़ रहा है कि जी जंग बंदी करवा दी जाए। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर का कहना यह है नाज़रीन कि ईरान के पास अब भी 1500 से 2000 तक जो है बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम बिल्कुल फेल हुआ है, जिस तरह हमारे यहाँ हुकूमत फेल हुई है, उससे भी बुरी तरह जो है वो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हुआ है। अब इतलात ये हैं बरतानिया ने इसराइल को अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम फराहम किया है। ईरानी हमलों में नाज़रीन इसराइल का माली नुकसान ज़्यादा हुआ है। अब तक सिर्फ 24 इसराइलियों की हलाकत की इतलात हैं। 30 के करीब लोग जो हैं वो लापता हैं इसराइली, जो किसी बिल्डिंग के मलबे तले दबे हुए हैं। 500 के करीब इसराइली इन हमलों में ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन ईरान ने जिस तरह इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने के दावे को तस्खीर किया है या पाश किया है, उसने सबसे ज़्यादा इसराइल के शहरियों को खौफ व हरास में मुब्तला किया है। खुद उनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी इतने खौफज़दा हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश शुरू कर दी है कि अमेरिका को इस जंग में किसी तरह घसीटा जाए, जिसके लिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरान ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। नेतन्याहू का ख्याल ये था कि जैसे वो ईरान पर हमला करेगा तो ईरान रिटेलिएशन में गुस्से में आके कतर या यूएई पे अमेरिकी फ़ौजी अड्डे जो है वहाँ पे उन पर हमला कर देगा, और फिर ऑब्वियसली अल्टीमेटली अमेरिका भी इस जंग में कूद जाएगा। लेकिन ईरान ने अब तक बहुत समझदारी दिखाई है और अपने मिसाइलों का रुख जो है वो स्पेसिफ़िकली सिर्फ इसराइल की तरफ रखा है। इसलिए ट्रंप को अभी तक जंग में बाकायदा शमूलियत का, खुलेआम शमूलियत का जवाज़ नहीं मिल सका।